आप सभी का स्वागत है। हम अपनी सीरीज एनसीईआरटी वर्ल्ड में आज हम चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है विषय परिचय, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। विषय परिचय के अंतर्गत हम किसी भी विषय का एक साधारण सा सामान्य सा समझ विकसित करने का कोशिश करते हैं। और आज का हमारा विषय है भूगोल या ज्योग्राफी। भूगोल या ज्योग्राफी पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और वो प्रश्न काफी साधारण सा है लेकिन इसका प्रभाव काफी गहरा है। और वो प्रश्न है, हम पढ़ते क्यों हैं या हमें पढ़ाया क्यों जाता है। आप देखिएगा कि आप किसी भी बच्चे को या खुद पर आप सोच के देखिए कि आप 1 से 10th पढ़ जाते हैं, 12th पढ़ जाते हैं, बीए, एमए, ये सभी हम लोग कंटिन्यू पढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम स्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। वो लक्ष्य अब तक स्पष्ट नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकें और इसका आप उत्तर या इसका जवाब सोचने का कोशिश करें। जहां तक मुझे उम्मीद है कि जो संभावित उत्तर रहे होंगे कुछ इस प्रकार से रहे होंगे। रोजगार पाने के लिए, शिक्षित होने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, या इसी प्रकार से उत्तर रहे होंगे। और मैं आपको यहां पे यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपका जो भी जवाब रहा होगा वो बिल्कुल सही रहा होगा, किंतु फिर भी हम एक मानक उत्तर तलाशने का कोशिश करेंगे, स्टैंडर्ड आंसर तलाशने का कोशिश करेंगे। और अगर उस स्टैंडर्ड आंसर को हम तलाशेंगे तो उसका जवाब होगा मानव का सर्वांगीण विकास के लिए। मानक उत्तर क्या है? हम पढ़ते क्यों हैं? मानव के सर्वांगीण विकास के लिए। तो यहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानव के सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है। अगर आप इसका अर्थ निकालिएगा तो इसका अर्थ सिंपल सा है कि जब मानव मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा विकसित हो तो उसे सर्वांगीण विकास कहा जाता है। और अब यहां पे ये सोचिएगा कि आखिर इस सर्वांगीण विकास का आवश्यकता क्यों पड़ा, क्या जरूरत है इसका। तो इसका जरूरत सिंपल सा है, इस सर्वांगीण विकास का जरूरत है, आवश्यकता है समाज को बेहतर बनाने के लिए। समाज को बेहतर बनाने के लिए मानव का सर्वांगीण विकास आवश्यक है या जरूरी है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो मानव अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वांगीण विकास करना चाहता है या करवाना चाहता है, जिसके कारण हमें
पढ़ने पर या पढ़ाने पर काफी जोर दिया जाता है। इस सर्वांगीण विकास के लिए कई अध्ययन सामग्रियों को या कई अध्ययन सामग्रियों पर चर्चा किया गया है और उन अध्ययन सामग्रियों को एक विषय के रूप में पिरोया गया है या संजोया गया है, जिसे हम अध्ययन सामग्री, और इस अध्ययन सामग्री को विषय के रूप में बांटा गया है, जो साधारणतः हम लोग कुछ इस प्रकार से जानते हैं, या उन विषयों को हम निम्नलिखित तरीके से जानते हैं। पहला एक है सामाजिक अध्ययन, जिसे सोशल साइंस कहा जाता है। एक है विज्ञान, साइंस। एक अन्य विषय है साहित्य, और कुछ को हम अन्य में रखते हैं, अदर में रखते हैं। सामाजिक अध्ययन में हम पढ़ते हैं इतिहास, नागरिक शास्त्र, जिसे हम सिविक्स के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र। विज्ञान में जैसा कि हमें पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। साहित्य लिटरेचर में हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या और भी क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे बांग्ला हुआ, पंजाबी हुआ, मलयालम हुआ, तेलुगु हुआ, वगैरह वगैरह। झारखंड में संथाली के बारे में पढ़ते हैं। और अन्य में हम संगीत को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, चित्रकला या पेंटिंग को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, खेल को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। और इन सारे विषयों का उद्देश्य क्या है? मानव का सर्वांगीण विकास करना। इन सारे विषयों का जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों का जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को एक जगह समाहित किया गया है और उसे एक अलग विषय के रूप में तैयार किया गया है। और वो जो अलग विषय है वो है ज्योग्राफी या भूगोल। अर्थात भूगोल में मानव के सर्वांगीण विकास से संबंधित जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों को सारगर्भित रूप में हम भूगोल में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे इस भूगोल विषय पर। जैसा कि एक साधारण सा हम समझ चुके हैं कि मानव के सर्वांगीण विकास में के लिए जितने भी सहायक विषय हैं, उन सभी विषयों को या उन सभी विषयों के महत्वपूर्ण तथ्यों को एक जगह समाहित करके एक विषय का निर्माण किया गया है, जिसे हम भूगोल या ज्योग्राफी कहते हैं। ये जो ज्योग्राफी है, ग्रीक शब्द जियो ग्राफिया से बना है, जिसमें इस जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और इस ग्राफिया का अर्थ होता है अध्ययन।
मतलब ज्योग्राफी का सिंपल सा अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन। जब आप पृथ्वी का अध्ययन करने का सोचेंगे तो सबसे पहले आप पृथ्वी पर निर्मित संरचनाओं या पृथ्वी को प्रभावित करने वाले संरचनाओं, तथ्यों को देखेंगे। और अगर इन तथ्यों को देखा जाए तो ये मुख्यतः दो भाग में बटे हुए दिखेंगे। पहला होगा प्रकृति के द्वारा निर्मित, अब दूसरा होगा मानव के द्वारा निर्मित। प्रकृति के द्वारा निर्मित तथ्यों या संरचनाओं में कुछ बेसिक चीज हम लोग देखते हैं, वो होगा सूर्य, चंद्रमा, तारा, पर्वत, मैदान, जंगल, नदी, झरना इत्यादि। अगर इनको देखिएगा, ये जो जितनी भी सारी संरचनाएं हैं वो सभी सारे प्रकृति के द्वारा निर्मित है। जबकि मानव के द्वारा निर्मित में हम देखते हैं घर, सड़क, परिवहन के साधन। इस परिवहन के साधन में आप स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग में इस्तेमाल हुए जितने भी साधन हैं उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। संचार के साधन, संचार के साधन में आप टीवी, इंटरनेट, फोन, मोबाइल इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। मशीनें में आप जितने भी मशीन अपने अगल बगल देखते हैं उनके सारों को आप रख सकते हैं। और इनका निर्माण, ये जितने भी तथ्य हैं, इन सारों का निर्माण मानव के द्वारा किया गया। अब तक हम यहाँ पे ये देख पाए हैं कि ज्योग्राफी पृथ्वी का अध्ययन करता है और पृथ्वी का अध्ययन में ये दो चीजों पर फोकस करता है, एक आपको प्रकृति के द्वारा और दूसरा मानव के द्वारा निर्मित तथ्यों पर या संरचनाओं पर। तो जो प्रकृति के द्वारा निर्मित तथ्यों के बारे में बतलाता है वह भूगोल की भौतिक शाखा कहलाती है, अर्थात वह भौतिक भूगोल कहलाता है। जबकि जो मानव द्वारा निर्मित तथ्यों को बारे में बतलाता है, जिस पर चर्चा की जाती है, उसे हम मानवीय शाखा या मानवीय भूगोल या मानव भूगोल की संज्ञा हम उसे देते हैं। ये जो भौतिक भूगोल है, इसका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में भी किए होंगे, जैसे कि क्लास 6, 7th, 9th, 11th। 6, 7, 9th, 11th में आपको भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है, जबकि मानव भूगोल क्लास 8, 10th और 12th में आपको मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है। यहां पर मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जैसे ही आप बीए और एमए में जाते हैं तो ये जो भौतिक तथा मानव भूगोल है वो अलग अलग सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। यहां पर जानना यह भी रोचक होगा कि 11th और
ट्वेल्थ में भूगोल का जो व्यवहारिक समझ है या भूगोल का व्यवहारिक समझ को बढ़ाने के लिए इसमें प्रैक्टिकल को भी जोड़ दिया जाता है ताकि आप पृथ्वी से संबंधित तथ्यों को बेहतर तरीके से समझ पाए, जान पाए, महसूस कर पाए। जैसे जैसे हम आगे वीडियोज में या आगे क्लास में हम ज्योग्राफी के तथ्यों पर चर्चा करते जाएंगे, वैसे धीरे धीरे उसके साथ ही आपका भूगोल के प्रति एक समझ विकसित होता चला जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप भूगोल विषय का एक साधारण सा समझ विकसित कर पाए होंगे। धन्यवाद।